पिछले एपिसोड में लड़की ने हाओचन की गर्दन पर चाकू रख दिया था। याद एक हाओचन पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद लड़की चाकू हटा लेती है, लेकिन अब उसका पैर जख्मी हो गया था जिसकी वजह से वो नहीं चल पा रही थी। तभी हाओचन को पता चलता है लड़की काफी परेशान है और वो बोल भी नहीं पा रही। इसके बाद लड़की हाओचन के हाथ पर लिखती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इस पर हाओचन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि अब तो मैं प्रमोट भी हो गया हूँ। लेकिन इसी वक्त इसके पीछे एक बिस्ट आ जाता है जिसे देख हाओचन काफी डर जाता है। लेकिन अब यहाँ पर और भी बिस्ट आ गए थे। यह देखते ही हाओचन लड़की को अपने साथ ले लेता है और अब इनसे बचकर भागने लगता है, जिसके दौरान बिस्ट इसके काफी नजदीक तक आ जाते हैं। तभी एक बिस्ट ऊपर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हाओचन फिर भी इसे बचा लेता है। तभी अचानक से इसका पैर पत्थर में टकरा जाता है और वो लड़की को लेकर नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़की को चोट नहीं आने देता। तभी इसी वक्त बिस्ट इन पर हमला करने आता है, लेकिन हाओचन लड़की को बचा लेता है और अब इनके साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन बिस्ट काफी ताकतवर था और वो इसे एक पंच मार देता है, जिसके बाद हाओचन लड़की के ऊपर आकर गिर जाता है। तब हाओचन कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो फिर से बिस्ट के सामने खड़ा हो जाता है और वो जान गया था कि इनकी असली ताकत इनके पंजे और दांत में है। इसलिए हाओचन इसके पेट पर किक मारता है और अगली बार इसकी गर्दन पर हमला करता है। लेकिन अब इस बात से बिस्ट काफी गुस्सा हो जाता है और हाओचन को बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। तभी बिस्ट लड़की की ओर जाने लगते हैं, लेकिन हाओचन इसे दूर हटा देता है। लेकिन तभी बिस्ट इस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिसे हाओचन नहीं रोक पाता। तभी बिस्ट फिर से लड़की की ओर जाने लगता है, लेकिन हाओचन इसको नीचे गिरा देता है और अपनी तलवार से हमला करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त दूसरा बिस्ट इसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो हाओचन की गर्दन पकड़ लेता है और इसे लगातार 2 बार किक मारता है, जिसमें हाओचन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और याद एक लड़की काफी परेशान होने लगी थी। इसके बाद बिस्ट फिर से लड़की की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी हाओचन फिर से पीछे से हमला करता है। फिर भी वो इसके सामने कमजोर था, इसलिए बिस्ट इसे फिर से पीट देता है। लेकिन बिस्ट अभी भी नहीं रुकते और इस बार हाओचन को बहुत बुरे तरीके से मारने लगते हैं, जिसे देख लड़की भी परेशान हो जाती है और अब हाओचन की कंडीशन भी काफी खराब हो गई थी। लेकिन हाओचन अभी भी हार नहीं मानता और एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। यह देख बिस्ट इसकी गर्दन पकड़कर लटका देता है और कहता है कि मेरा मुकाबला करने से पहले बड़ा तो हो जा। लेकिन तभी हाओचन इसकी गर्दन में अपनी तलवार घुसा देता है और इसे वहीं पर मार डालता है। इसके बाद हाओचन और लड़की एक दूसरे के नजदीक आते हैं और हाओचन लड़की से कहता है कि शायद मैं अकेले इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इनको कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ, जिसके दौरान तुम पीछे वाले रास्ते से टेम्पल में भाग जाना, जहाँ के मास्टर तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन लड़की हाओचन को खतरे में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो जख्मी होने के बावजूद भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद बिस्ट इनकी ओर दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन अब लड़की अपनी फास्ट स्पीड का यूज करती है और बिस्ट को मारने लगती है, जबकि हाओचन भी इनके साथ शानदार फाइट करता है। लेकिन तभी बिस्ट इस पर फिर से भारी पड़ने लगता है और याद एक लड़की इसकी हेल्प करने आती है, लेकिन तभी दूसरा बिस्ट इसे रोक देता है और अब इसको मारने आ जाता है। लेकिन इसी वक्त लड़की को एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ इसके फादर बोल रहे होते हैं कि आज से तुम मेरी डॉटर नहीं हो, बल्कि एक रिनकॉर्नेशन सेंट यानी कि पुनर्जन्म महात्मा हो। इसलिए तुम्हारा ना कोई दोस्त होगा और ना ही तुम्हारे पास आजादी होगी। इसके अलावा तुम्हारे सभी सेंस भी काम करना बंद कर देंगे, इसलिए मिशन में सभी के लिए सेक्रीफाइस करना होगा और तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं होगा। इसके बाद लड़की फिर नीचे गिर गई थी। इधर अब हाओचन बिस्ट को मारने जाता है, लेकिन तभी कोई पावर बहुत फास्ट स्पीड से घूमती है और सभी बिस्ट को एक झटके में मार गिराती है, जो कि असल में कोई मिस्टीरियस आदमी था और वो लड़की से कहता है कि तुम्हारी कंडीशन तो काफी खराब हो गई है। फिर वो इनके सामने आता है और लड़की को अपने साथ ले जाने की बात करने लगता है, लेकिन उसे देख लड़की काफी डर रही थी, इसलिए हाओचन कहता है शायद वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह सुनते ही मिस्टीरियस आदमी एक झटके में इसे बेहोश कर देता है और अब लड़की काफी डर गई थी। फिर आदमी कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। इसके बाद वो लड़की की सारी इंजरी हील कर देता है और कहता है कि इस लड़के की इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गई है, इसके अलावा इसकी सारी हड्डी पसली भी टूट चुकी है। यह सुनकर लड़की मिस्टीरियस आदमी के पास आती है और हाओचन की हेल्प
करने के लिए कहती है। तब आदमी कहता है मैं उसे हील कर दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम नहीं भागोगी और उसके बाद रिइंकार्नेशन वीमेन वाली ट्रायल को कंप्लीट करोगी। अब लड़की इसके बारे में केवल सोच कर ही डरने लगती है, लेकिन फिर भी वो हाओ चेन के हीलिंग के लिए इसकी बात मान जाती है। इसके बाद मिस्टीरियस आदमी अपनी कोई टेक्निक यूज करता है जो बहुत पावरफुल दिख रही थी और वो अब हाओ चेन को ऊपर उठा लेता है। फिर वो इसे अपनी पावर से हील करने लगता है और कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो बहुत लो है, ऐसा लगता है इसके पास में कोई टैलेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हाओ चेन को इस प्रोसेस में काफी दर्द हो रहा था, जिसे देख लड़की भी काफी परेशान थी। इसके बाद आदमी अपनी 1000 लेवल बर्निंग टेक्निक यूज करता है, जिसके बाद हाओ चेन की सारी इंजरी हील होने लगती है और अब इसके सिर से होकर एक पावर गुजरती है, जिसके बाद हाओ चेन की इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है। लेकिन इसके साथ में मिस्टीरियस आदमी ने जीरो फर्नेस की पावर का यूज किया था, जो इसको 12 सीरियसनेस से बाहर आने में हेल्प करेगी और इसकी वजह से हाओ चेन की बॉडी प्योर हो गई है। इसके बाद आदमी लड़की को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन अब लड़की हाओ चेन के पास आती है और इसको अपना मैजिकल रिंग देने जाती है। यह देख आदमी इसे रोकना चाहता है, लेकिन लड़की इसकी कोई बात नहीं सुनती और हाओ चेन को अपनी रिंग दे देती है। इसके अलावा वो इसकी तलवार और बैग इसके पास रख देती है। फिर लड़की हाओ चेन को देख इमोशनल हो जाती है, लेकिन अब आदमी इसे यहाँ से लेकर जाने लगता है, जिसके दौरान लड़की की आंखों में आंसू थे और अब आदमी इसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जबकि हाओ चेन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। तो क्या आपको इसका अगला एपिसोड भी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।